थिंक बिग सीरीज के एक और नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के ज़रिए से हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन स्टूडेंट्स से, उन स्कॉलर्स से, उन रिसर्चर्स से जो यहाँ नहीं बल्कि मुल्क से बाहर बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ फेलोशिप प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के ज़रिए से। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं फौजिया फयाज से। ये भी एक स्कॉलरशिप के तहत अभी हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, वहाँ लिबरल आर्ट्स पढ़ रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। फौजिया, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका टू हैव मी। जी, सबसे पहला सवाल फौजिया के बारे में ही जानकर करेंगे हम आगाज इससे कि फौजिया जो है ये कश्मीर में कहाँ से है? सुंबल में रहती हूँ और ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम्म। आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है वो क्या है, कहाँ पढ़ी हैं आप, और वहाँ इस वक्त जहाँ आप अभी ज़ेर तालीम है वहाँ क्या पढ़ रही हैं? जी, मैंने जो अपना 10th तक एजुकेशन जो है वो न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ली है, विच इज़ इन सुंबल। और उसके बाद मैंने अपना 11th-12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल से किया और मेरा 11th-12th में मेडिकल सब्जेक्ट था। फिर देन आई वांटेड टू स्विच टू आर्ट्स, क्योंकि मुझे पहले से ही था दैट आई वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और मैंने फिर एडमिशन लिया। आई गॉट फुल स्कॉलरशिप इन अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में। और मैं वहाँ पढ़ रही हूँ। यूनिवर्सिटी है तो आपको बहुत जो है डाइवर्सिटी मिलती है, आपको बहुत फ्रीडम मिलता है टू चूज वट एवर यू वांट टू। आप कंबाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। तो मैं अभी सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने जा रही हूँ, वहाँ मेरा फर्स्ट ईयर है अभी। फौजिया, ये कैसा कॉम्बिनेशन है सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप? क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं शायद इन्होंने एक साथ इस सब्जेक्ट को, इन दो सब्जेक्ट्स को जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स है, कभी पढ़ा नहीं होगा। तो क्या वहाँ पर इस तरह के और भी कई सब्जेक्ट्स है मेड और आर्ट्स वगैरह को मिलाकर? एग्जैक्टली यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं इट इज वेरी कन्वेंशनल, और हमें ये बताया जाता है कि इफ यू चूज एक पाथ तो आपको उसी पे स्टिक करना है। आपको या तो साइंस पढ़ना है, आपको या तो इंजीनियरिंग करनी है, आपको या तो आर्ट्स पढ़ना है, या तो कॉमर्स पढ़ना है। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स विच इज वेरी लेस नोन टू पीपल, जहाँ पर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हो। हमारी यूनिवर्सिटीज में देयर आर पीपल हु स्टडी मैथ एंड फिलोसफी एट द सेम टाइम, who study physics and history at the same time. And even मेरे केस में I'm thinking of pursuing sociology and entrepreneurship, which are completely different. Entrepreneurship comes in commerce and sociology comes in arts, and I'm combining the both. It is the beauty of liberal arts, जो बहुत कम लोगों को पता है। It's like हमारा जो भी फ्यूचर की जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, there you need people who are from all of the backgrounds. You need people जिनके पास सारे स्किल्स हैं, जिनको साइकोलॉजी भी आती है, जिनको बिजनेस भी आता है। तो लिबरल आर्ट्स उसी जो फ्यूचर जनरेशन में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो वर्ल्ड है फ्यूचर का, उसके लिए ट्रेन करता है बेसिकली आपको। अच्छा, अब हम आते हैं उस स्कॉलरशिप की ओर जिसके जरिए से अभी आप वहां पर ज़ेर तालीम है। क्या है वो स्कॉलरशिप और आपको इस ताल्लुक से मालूमात कैसे मिली? जी, तो जो ये स्कॉलरशिप है जो मुझे मिली, विच इज वर्थ अराउंड 45 lakhs फॉर मेरा जो कंप्लीट पीरियड है अंडर ग्रेड के लिए, उसके लिए मुझे मिली है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये यूनिवर्सिटी ही देती है बच्चों को पहले, लेकिन आपको यू हैव टू गेट द एडमिशन, और एडमिशन पाने के लिए आपको एक 3 राउंड एप्लीकेशन प्रोसेस जो है क्वालिफाई करना होता है। आप इसमें पहला राउंड होता है एप्लीकेशन राउंड, दूसरा असेसमेंट होता है जो कि एक टेस्ट होता है, इट्स सिमिलर टू सैट जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए टेस्ट देते हैं हम, और फिर तीसरा राउंड होता है इंटरव्यू राउंड।
ये तीनों राउंड्स के थ्रू जो है, जो पैनलिस्ट है, जो एडमिशंस ऑफिस है, ये असेस करता है एक बच्चे को, उनकी कैपेबिलिटीज को, एंड देन इफ दे ग्रांट यू एडमिशन, उसके बाद जो है आपको वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो स्कॉलरशिप डिपेंड करती है आपकी नीड पे, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे बेसिकली, एंड वो उसी हिसाब से आपको देते हैं। जो है किसी को फुल स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को हाफ स्कॉलरशिप मिलती है। इट इज बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बट फर्स्टली स्कॉलरशिप के लिए भी स्कॉलरशिप आप पे अप्लाई तभी होती है जब आपने एडमिशन जो है सिक्योर किया होता है वहां पे। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिले विच इज सिमिलर टू द यूनिवर्सिटी इन यूएस एंड यूके, उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत सिमिलर हो, और मुझे घर से जो है नजदीकी रहना पड़े, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दीज यूनिवर्सिटीज। तो मुझे एक देयर इज एन एनजीओ कॉल्ड कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव, जो बच्चों के करियर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उनके जो है थ्रू आउट देयर हाई स्कूल उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। मैं उसकी स्कॉलर रही हूँ थ्रू माई 9th till 12th क्लास। तो उन्होंने मुझे बताया अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में कि एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, एंड इनका जो करिकुलम है, दे फॉलो द सेम करिकुलम एज ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन यूएस एंड यूके, येट इट्स इन इंडिया। यू गेट टू बी क्लोज टू होम, और आपको जो एजुकेशन है वो वैसी ही मिलेगी। तो फिर जब मुझे पता चला अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर मैंने इंटरनेट पे और एक्सप्लोर किया, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जाना, और कनेक्ट हुई मैं जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के कुछ अलुमनाई थे, उनके साथ कनेक्ट हुई और जाना एप्लीकेशन प्रोसेस के मुतालिक, एंड देन आई अप्लाइड। एंड उसमें भी मुझे कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव ने हेल्प किया थ्रू माई एप्लीकेशन प्रोसेस, बिकॉज इट्स वेरी ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये बहुत ही डिफरेंट है एज ऑफ जो हम यहाँ पे एप्लीकेशंस देखते हैं। हम यहाँ की एप्लीकेशंस इज सिंपली एन एंट्रेंस टेस्ट, या नीट के लिए देख लो, या इंजीनियरिंग के लिए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू के लिए, it's a simple entrance test. I'm not saying simple though, but it's just one entrance test. But जो ये वाली एप्लीकेशन है, it's similar to the applications you have to fill if you want to get admitted in universities abroad. तो इसमें जो ये 3 राउंड का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो मेरे लिए भी काफी नया था कि मुझे ये पहले एप्लीकेशन प्रोसेस है, फिर टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है। बट देन मैंने कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव की हेल्प से और खुद भी इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया, लोगों के साथ कनेक्ट की मैं, एंड देन आई फाइनली ट्रेन माई सेल्फ एंड गॉट थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस। हमें ये बताइएगा, तैयारी किस तरह से आपने की इसके लिए? क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स वो हमें अभी देख रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कहीं ये मुश्किल तो नहीं है हमारे लिए, कैसे पार करें? तो आप हमें बताइएगा। जी, तो पहली बात तो इट्स नॉट टफ। जो ये एप्लीकेशन होती है, इस तरीके की एप्लीकेशन, इट्स जस्ट ये आपको देखती हैं, आपको जानने के लिए होती हैं कि आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है उसमें ये जो है चेक होती है कि आप कैसे सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू। तो मैंने जो है पहले देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो हमें बहुत कम बताया जाता है स्कूल में, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो हमें स्कूल में सिर्फ जो है ट्रेन किया जाता है फॉर करिकुलर एक्टिविटीज, विच इज यू हैव टू बी रैंक्ड फर्स्ट इन योर स्कूल, आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका जो है पूरा जो है आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है होता है आपका मार्क्स कार्ड, उस पर 100% मार्क्स होने चाहिए, एंड दैट्स इट। बट हमें ये नहीं बताया जाता है देयर इज ऑल्सो अदर साइड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टू एजुकेशन, विच इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जहाँ पे आप खुद की अपनी कैपेबिलिटीज को आप लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, टू हेल्प पीपल बेसिकली। जो उसमें आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गेम्स आते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं, वॉलंटियर वर्क आता है, आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो, पर्सनल इंटरेस्ट हो, वो आता है, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, आपकी कोई हॉबी होती है, ऑल ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एंड लेट मी टेल जो हमारे व्यूअर्स हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर अशोका यूनिवर्सिटी और फॉर एनी अदर लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इसमें जो है जो ये वाली एप्लीकेशन है, ये आपके सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं देखता है, ये आपके एकेडमिक्स को देखता है, बट देन इट गिव्स इक्वल कंसिडरेशन
टू योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जो ये बच्चा है इसने और क्या किया है स्कूल के अलावा, हम बोलते हैं, पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि इफ समवन लाइक्स म्यूजिक तो उनको बोलते हैं इट डजंट रियली काउंट, इफ समवन लाइक्स क्रिकेट तो बोलते हैं नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इट डजंट काउंट, बट इट ऑल काउंट्स। अगर आपने कहीं खेला है, अगर आपने कहीं कोई नेशनल सर्टिफिकेट है किसी स्पोर्ट्स में, अगर आपने कहीं वॉलंटियर वर्क किया है, इवन अगर आपने कुछ फंड रेज किया है अपनी कम्युनिटी में किसी के लिए, दैट इवन काउंट्स। आपने कभी फ्लड में जो हुआ था वहां पे कुछ वॉलंटियर रेस्क्यू टीम के साथ काम किया है, आपने इवन अपनी लोकल मस्जिद में आपने काम किया है टू जो फंड्स कलेक्ट करते हैं बच्चे, मस्जिद कभी बिल्ड करनी होती है, इवन दैट काउंट्स एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड दैट हेल्प्स यू बिल्ड योर पर्सनैलिटी एक्चुअली। तो इस एप्लीकेशन में मैं कहूंगी कि मेरी तैयारी बेसिकली ये थी कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे पूरा अपना फोकस दिया था इन एडिशन टू माई एकेडमिक्स। मैंने वॉलंटियर किया था कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव के साथ ही, मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था, मैंने उस पे काम किया था। मैंने स्पोर्ट्स में भी मैं बैडमिंटन खेलती थी और मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे काम किए थे। स्कूल में आई वाज इन द हाउस, आई वाज कैप्टन वंस, आई वाज हेड गर्ल। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है मुझे लगता है इन सब ने मुझे हेल्प किया थ्रू माई एप्लीकेशन प्रोसेस। ये जो आप यहाँ से वहां गई अशोका यूनिवर्सिटी में, आपने यहाँ का तालीमी एक मंजर देखा कि किस तरह से यहाँ पर तालीम हासिल की जाती है, बच्चों को दी जाती है, इम्पार्ट की जाती है, वहां भी आपने वो निजाम देखा, क्या फर्क आपको लगा? मुझे तो बहुत फर्क लगा। पहले ही जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है, पहले ही उसमें ही फर्क है कि अगर हम स्कूल में 10th के बाद आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं वो चूज करनी होती है, बट देन वहां पे यू डोंट हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, आप अपनी स्ट्रीम खुद बना सकते हो, विच वाज अ बिग डिफरेंस। और सेकेंडली वहां पे जो है मैंने देखा कि अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, करिकुलर एक्टिविटीज को पूरा लाइक 50%, if 50% is your academics, 50% should be your extra curricular activities। तो वहां पे मैंने देखा कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है बच्चे में, वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे की बिल्ड की जाती है। यहाँ पे जो मुझे लगता है हमारे बहुत कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है कि आपके सिर्फ एकेडमिक्स को देखा जाता है, आपको और आपकी इवन आपकी चॉइसेस भी बहुत कंस्ट्रेन की जाती हैं कि 12th के बाद भी अगर आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल नहीं चूज किया, आप और कुछ नहीं कर सकते हो जिंदगी में। वो एक हमारे एक सोसाइटी में आउट से स्टीरियोटाइप एक बना दिया गया है कि बस यही दो जो है प्रोफेशंस आर वर्थ टेकिंग। तो हाँ, अंडरग्रेड में इस वक्त आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरे अभी जो सब्जेक्ट्स हैं तो एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक और बेस्ट पॉइंट ये भी है कि इवन इफ यू डोंट नो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है, आप बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो अगर आपको नहीं पता अभी कि आपको क्या पढ़ना है तो यू गेट 2 semesters which is around 6 months to choose what you want to study। तब तक आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, आप उनका जो कोर्स कैटलॉग होता है आप वहां पे जाओगे और आप जितने आपको कोर्सेज जो है पसंद आएंगे, जो कोर्सेज आपको पसंद आएंगे, यू कैन टेक दैट। और आफ्टर दैट आप अगर आपको कुछ अच्छा लगा और आपको समझ आया ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, तो आप वो चूज करते हैं। मैंने भी जो है अपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिए थे। आई टुक साइकोलॉजी, आई टुक बायोलॉजी, आई टुक सोशियोलॉजी, आई टुक इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, एंड देन आई फाइनली cemented on sociology and entrepreneurship। फौजिया, इस सेशन का आखिरी सवाल वो ये कि ये जो स्कॉलरशिप के हवाले से आपने हमें मालूमात दी, ये बता सकती हैं आप किस साल में, किस मंथ में ये स्कॉलरशिप हमारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो जो 12th के बाद हमारा जो सेशन होता है यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक 12th हो गया होता है, हमारा एग्जाम्स हो गए होते हैं, उसके बाद जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये जो है 4, तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द टाइम बेसिकली। अभी तक भी अभी जो है जून चल रहा है और अभी तक अशोका की एप्लीकेशंस ओपन है। तो देयर इज दिस 4, इट इज अ 4 राउंड एप्लीकेशन होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, और इन चारों राउंड में से किसी भी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। नथिंग लाइक अगर आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई
अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, या ये बिल्कुल टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने बनाया है। तो इवन आई हैव सम फ्रेंड्स जो अभी 4th राउंड में अप्लाई कर रहे हैं। इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है अराउंड मई, और अभी जून तक, एंडिंग जून तक जो है इसकी एप्लीकेशन प्रोसेसेस चलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस तरह से हमें मालूमात देने के लिए। हमें उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो इससे इस्तेफादा लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ Thank you लॉट। so much for having me.